प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपका आशीष सर एक नई वर्कशीट नंबर 10वीं को आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। ये वर्कशीट आपकी क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी 28 जुलाई की, और आज का हमारा टॉपिक है मज़ेदार सत्संगति। संगति का कितना असर पड़ता है विद्यार्थी जीवन में, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो गद्यांश है, सज्जनों की संगति को सत्संगति कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ध्यान से इस गद्यांश को समझें, टॉपिक को समझें, ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर अपने आप से ही कर सको। तो चलिए देखें, सज्जनों की संगति यानी कि अच्छे लोगों की संगति, अच्छे दोस्तों की संगति, पढ़ने वालों की संगति, जो अच्छे काम करते हैं उनकी संगति को क्या कहते हैं? सत्संगति यानी कि अच्छी संगति। सत्संगति दो शब्दों से बना है, एक सत दूसरा संगति। सत का मतलब होता है अच्छी, संगति का मतलब होता है यारी दोस्ती, साथ रहना, यानी कि अच्छे लोगों के साथ रहना। सत्संगति का प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ता है। आप किस तरह के दोस्तों के साथ रहते हैं, किस तरह का आपका एनवायरनमेंट है, उसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। सत्संगति मनुष्य के जीवन को ही बदल देती है। अगर आप अच्छे बच्चों के साथ रहते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के साथ, अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, आपके गली मोहल्ले में, स्कूल में, तो आपका जीवन जरूर एक दिन आप कुछ ना कुछ बहुत बड़े इंसान बनोगे। मनुष्य अपने जीवन में सफल होगा या असफल, ये उसके भाग्य पर नहीं बल्कि उसके संगति पर निर्भर करेगा। काफ़ी सारे लोग आपने देखे होंगे जो हर हमेशा कहते हैं मेरी भाग्य में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। लेकिन आप सफल होंगे या असफल, या आपके भाग्य में नहीं बल्कि संगति, आप कैसी संगति करते हैं उसी की तरह आप काम करेंगे और उसी की तरह आप सफल होंगे। अगर आपकी गलत संगति है, गंदे बच्चों की, गंदे लोगों की, जो हमेशा चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, स्कूल नहीं जाते, पढ़ाई नहीं करते हैं, आपस में मतलब छेड़ रहे होते हैं लड़का लड़कियों को आपस में, तो वो क्या होता है? असफल हो जाते हैं, यानी कि कभी भी वो सफल नहीं हो पाते। महापुरुषों का सत्संग मानव का कल्याण करता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ हैं तो आप जरूर सफल होंगे। यदि दुर्जन व्यक्ति भी अच्छे लोगों के सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर ले तो उसे दान तीर्थ तप की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर आप अच्छे बच्चों के साथ रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, तो आपको फिर नकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीटिंग और दूसरों से हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने आप ही पास हो जाओगे, क्योंकि आप अच्छे बच्चों के साथ रहते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहते हैं। तो फिर आपको मंदिर मस्जिद पूजा पाठ और ये कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सत्संग में होने वाला मरण भी मनुष्य का उद्धार कर देता है। यानी कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आप अगर कुछ गलत भी काम कर लेते हैं तो आप पे लोग यकीन नहीं करते, कहते ना ये तो अच्छे बच्चों के साथ रहता है, अरे नहीं नहीं ये तो ऐसे काम कर ही नहीं सकता। साथ में अगर आप गंदे बच्चों के साथ रहते हैं और आपने कभी कोई गंदा काम किया भी नहीं हो, फिर भी आप पकड़े जाते हो, तो आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा जब आपने कुछ भी गलत नहीं किया लेकिन आप पकड़े गए हों। तो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट में बताएं कि आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ। मनुष्य बहुत सरलता से कुसंगति में पड़ सकता है, बड़ी आसानी से। गंदे लोगों के साथ में बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहो, आपके दोस्त जो है स्कूल बंक करते हैं तो आपको लगेगा यार बड़ा मज़ा है, घूमने फिरने जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। लड़के हैं तो वो लड़कियों के पीछे भाग रहे होंगे, लड़कियां हैं तो हमें वो लड़कों के पीछे भागेंगे, हमेशा मेकअप पे लगे रहेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो आप उनके साथ बहुत जल्दी मिल जाओगे। उसका कुप्रभाव भी बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर आप गंदे लोगों के साथ हैं तो आप कितनी जल्दी गंदे बन जाओगे आपको एहसास भी नहीं होगा। अतः सदैव मनुष्य को सत्संगति में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए,
सत्संग से ही रत्नाकर वाल्मीकि बने। ये रत्नाकर बहुत बड़े डाकू थे, जंगल में रहते थे और जंगल में जो भी आया उसे मार देते, उसका सामान छीन लेते। लेकिन जब ये अच्छे लोगों की संगति में पड़े तो ये बन गए वाल्मीकि, और इन्हीं वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर दी, इतनी मोटी किताब। तो बताइए, जब रत्नाकर जैसे डाकू वाल्मीकि बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अगर हम गलत रास्ते पे जा भी रहे, संभल जाइए और अपने सही रास्ते को, सही दोस्तों को चुनिए। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि विनु सत्संग विवेक न होई, यानी कि जब बिना सत्संग के, जब आप अच्छे लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो आपका विवेक नहीं, आपका दिमाग के तार नहीं खुलेंगे, आपको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगेगी, है ना। गंदे लोगों के साथ रहते हैं, आपको कितनी भी अच्छी बात कहें आप कहोगे वो गंदा है। परमेश्वर भी संगति से प्राप्त होता है। अच्छी संगति में रहने से मनुष्य का व्यवहार नम्रता पूर्ण हो जाता है, बहुत ही प्रेम से वो बोलने लग जाते हैं जो अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, जिससे वह सबका प्यार भी पा लेता है। अगर आप अच्छी संगति में तो आपको सभी बहुत प्यार करेंगे, और अगर आप गलत संगति में पड़ें तो आपसे सब नफरत करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपको पूरा समझ आ गया होगा। हम इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है, सत्संगति से क्या अभिप्राय है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। सत्संगति यानी कि अच्छे लोगों के साथ रहना ही सत्संगति कहलाता है। यानी कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो यही आपकी सत्संगति है। ठीक है, तो बस इतना आंसर आप आराम से लिख लोगे। दूसरा सवाल, अच्छे और बुरे मनुष्य की पहचान किससे होती है। अच्छे मनुष्य और बुरे मनुष्य की पहचान आप उनकी संगति से कर सकते हो। अच्छे लोग हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं आप पहचान कर लोगे। अगर ये अच्छे लोगों के साथ हैं तो ये अच्छे इंसान होंगे, अगर ये बुरे लोगों के साथ हैं तो बुरे इंसान हैं। तो अच्छे और बुरे मनुष्य की पहचान किससे होती है, उनकी संगति से, यानी कि वो कैसे लोगों के साथ रहते हैं। आगे देखो, अच्छी संगति से व्यक्ति क्या बनता है। भाई, अच्छी संगति से इंसान कुछ भी बन सकता है, यानी कि जो वो इंसान चाहे वो बन सकता है। वो अच्छा इंसान बन जाएगा, वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाएगा। अच्छे लोग, अच्छी आदत होंगी तो अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो अच्छी संगति से व्यक्ति महान बनता है, अच्छे इंसान बन जाता है, सही रास्ते पर चलता है। ठीक है, आगे देखो, गद्यांश के अनुसार किसका कुप्रभाव मनुष्य पर तीव्रता, यानी कि बहुत तेजी से। तो ये कुसंगति, यहाँ पे लिखोगे कुसंगति का असर जो है वो मनुष्य पर बहुत तेजी से पड़ता है। और ये जब पड़ता है तो पड़ता ही जाता है, पड़ता ही जाता है। तो आप यहाँ पर आंसर को जरूर आप थोड़ा सा खोल के लिखेंगे, यानी कि और अच्छे से लिखेंगे। और गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, टाइटल क्या हो सकता है, सत्संगति का असर, सत्संगति, अच्छी संगति करनी चाहिए, विद्यार्थी जीवन और सत्संगति। तो बहुत सारे टाइटल हैं। आपको कौन सा टाइटल इनमें से समझ आया, अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नई वर्कशीट में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।